कपड़े में। चलो क्वेश्चन लिखो। सर एक सेकंड बस। अभी सर्कल ही है हमारे पास फिलहाल तो। अब मेरी किताब से कुछ हुआ ही नहीं था अभी तक। अभी तक तो आपकी किताब से चले थे। ये केवल आपको थोड़ा सा और अंदर तक जाने के लिए। क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किए होंगे। क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। इन द गिवन फिगर, in the given figure, a circle touches the side BC of a triangle ABC at point P. सर रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर दूंगा। In the given figure, a circle touches the side BC of a triangle ABC at point P, and AB and AC when produced at P and Q respectively. If AQ equals to 5 centimeter, find the perimeter of triangle ABC. Find the perimeter of सर 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल 10 सेंटीमीटर आएगा। सर हमें तो पूरा प्रूव करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बच्चे, अभी मैं पहुंचने वाला हूँ उसके ऊपर में। टाइम हो गया मजाक मस्ती का, ठीक है ना। अब टाइम हो गया उसका, पढ़ लो। हाँ टच कर रहा है। मैं आपको इतना टाइम ऑलरेडी दे चुका हूँ, 15-20 मिनट टेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। एक भी हमारे पास दे रखा था, आपको पेरीमीटर निकालना था। अब इसका भाई क्वेश्चन वो साथ में लिखेंगे। ठीक है, ये A circle touches the side BC. A circle touches the side BC of a triangle ABC at P. ABC at P. पीछे वाला क्वेश्चन आप देखते रहो, सब कुछ मैच करेगा उससे। And when AB and AC produced and when AB at Q and R respectively. And AC produced at Q and R respectively. Prove that AQ equals to half perimeter of ABC. Perimeter ABC. सर हाफ के बाद क्या बोला? पेरीमीटर ABC। सर बस का प्रूफ बता दो कैसे लिखना है पूरा। AQ इक्वल, बिल्कुल वहीं पहुंचेंगे हम। देखो आपको एक ही क्वेश्चन दो अलग अलग तरीके से, एक हमारा न्यूमेरिकल होगा, एक हो गया उसका एप्लीकेशन पार्ट। अगर केवल एप्लीकेशन पार्ट आएगा 2 मार्क्स में आएगा। न्यूमेरिकल वाला आएगा कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर। जो सेकंड वाला पार्ट मैंने बोला है, तो हो सकता है कि 4 नंबर में आ जाए वही क्वेश्चन और आगे उसमें लाइन ऐड कर दे, इफ AQ इज इक्वल्स में दे फाइंड पेरीमीटर। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है, आसानी से हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, गिवन a triangle ABC and a circle touching side सर तो जो फिगर है उसमें BC। हाँ जी AQ है ना 5 सेंटीमीटर पूरी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। at P and AB and AC when produced at Q and R respectively. गिवन स्टेटमेंट में हमारे पास ये था। टू प्रूव क्या करना है हमारे पास, सर को फर्स्ट पार्ट करवा दो, सेकंड AQ पार्ट। इज इक्वल्स टू, बच्चे प्रूफ वाला करवा रहा हूँ मैं। ओके सर।
A2 इक्वल्स टू में हाफ ऑफ पेरीमीटर ABC, या ऐसी चीज को आपको लिखा हो सकता है 2AQ इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस, ये भी लिखा सकता है, बस वो भी लिखा सकता है, हो सकता है यहाँ पेरीमीटर की जगह पे ये भी लिखा हो और ये हाफ यहाँ पे जो है वो हाफ ही लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, सीधा हमारे पास क्या है, प्रूफ है। प्लीज ध्यान से फोकस करो, मैंने आपको पूरा टाइम दिया ना, अब मुझे टाइम दो आप। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास जो सेकेंड थ्योरम है उसी का एप्लीकेशन पार्ट है। सेकेंड थ्योरम हमारे पास कौन सी है, 10.2, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, एंगल हमारे पास जो होता है वो सेम टू सेम सबटेंड करते हैं सेंटर से जो होता है, या फिर कहता है कि सेंटर वाला जो एंगल टेंजेंट के साथ बनता है, टेंजेंट हमारे पास रेडियस और इसके बीच का जो एंगल होता है हमेशा सेम होता है, चॉइस हमारे पास उसके होता है, तो जो भी आपको लगाना है आप सब लगा सकते हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे AQ इज इक्वल टू में AP, क्यों, रीजन जरूर लिख के आएंगे, रीजन आप जरूर लिख के आएंगे जब भी जहां भी लिखेंगे, क्योंकि अब सब्जेक्टिव है, नंबर कटेंगे, बार बार मैंने बता रहा हूं नहीं, यहाँ पे आपको केवल इतना लिखना है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, बहुत है, और आगे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, इतना ही हमारे पास एनफ है, और ना ही आपको थ्योरम 10.2 की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड ऐड कर दिया, या 2 टाइम्स ऑफ AQ इज इक्वल्स टू में 2 टाइम्स ऑफ AR, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2AQ जो है वो हमारे पास AR प्लस AR है, इसका मतलब क्या है कि 2AQ जो है वो हमारे पास AQ प्लस AR के बराबर है। बच्चे माइक बंद करो प्लीज, अनन्या, रिकॉर्डिंग में वही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, AQ इज इक्वल्स टू में AQ प्लस AR जो हमने लिखा था, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। AQ हमारे पास किसके इक्वल है, AB प्लस BQ, और उसको हम क्या लिखेंगे, AC प्लस CR, ठीक है, CR है। अब अगले स्टेप में जाएंगे, फिर से आप इसको ब्रेक करेंगे, 2AQ इज इक्वल्स टू में AB आपने एक साथ कर लिया, AC आपने एक साथ कर लिया, अब जो हमारे पास ये BQ और CR था इसको हमने एक साथ कर लिया, तो इसका फायदा क्या होगा, आगे पहुंच रहे हैं अभी। अब हमारे पास सेम टू सेम कहानी जो आपने पहले लाइन में की थी वही आपको यहाँ भी रिपीट करनी है। पॉइंट B से दो हमारे पास है, BP और CQ, तो BQ को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, BP, C से अगर हमारे पास दो है, CP और CR को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, एग्जैक्टली मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल ब्रैकेट में लगाऊंगा बच्चे, रीजन ये हो जाएगा हमारे पास AB प्लस AC प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा ये BP, और प्लस वहां पे कितना हो जाएगा ये CP। अब यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा, बिकॉज BQ इज इक्वल्स टू में BP एंड CP इज इक्वल्स टू में CR। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा BP और CP, अकॉर्डिंग टू फिगर क्या बन जाएगा हमारे पास, तो BC ये ऑलरेडी है ही, मतलब 2AQ इज इक्वल्स टू में AB प्लस BC और प्लस हमारे पास कितना AC। एक पार्ट प्रूफ हो गया। अगर आपको ये वाला नहीं करना था आप इसको 2 को उठा के वहां नीचे ले आए थे, डिवाइड में कर दो, या फिर हाफ ऑफ पेरीमीटर ABC, ठीक है। ये वाला आपने कर लिया। AQ की वैल्यू हमारे पास कितने दे रखी थी, 5, उस साइड आएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। हाँ जी सर, इसमें इसे 2 से इंटू करना दोनों से जरूरी है। अगर आप 2 से यहाँ पे इंटू नहीं करते तो इसी को इसमें आपको ऐड करना है, यही चीज आपको ऐड करनी है, दोनों साइड AQ ऐड कर दो हमारे पास, इधर भी AQ इधर भी AQ। 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री, इक्वल्स एडेड टू इक्वल, वो भी इस्तेमाल कर सकते थे आप, ठीक है। डन, नोट डाउन कर लें जल्दी से, वैसे तो आपको सबको आता ही है। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजा था, आपने देखा था वो? बिल्कुल नहीं देखा था मैं, कल मैं घर पे था नहीं एक्चुअली में। फिर सर वो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन था और उसमें ना खाली 4 स्टेप करे हुए थे, प्रूव करा हुआ था, प्रूव वाला क्वेश्चन था।
सर वो कोई सप्लीमेंट्री बात एंगल सारा नहीं होता नहीं, सर, वो वाला था। कोई नहीं, अब जो था वो तो चला गया। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के इसमें हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से कॉपी है। मैं बुक स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो रही है। नो सर, क्लियर है। नो सर, हाँ, क्लियर है। आप अपने इंटरनेट चेक कर लो जी। देन यस सर। यस सर। दो चार छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे। इन द गिवन फिगर एंगल OBC इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल OBC इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चे क्वेश्चन किया करो, मुझे ओरली सॉल्व करवाने का मतलब नहीं होता। अब आपका सब्जेक्टिव है, वो वाली बातें हम बाद में करेंगे। पता नहीं, आंसर नहीं चेक किए मैंने। अपना अपना दिमाग चलाएं प्लीज। डिस्कशन के लिए हम आपको समय देंगे। AOC स्ट्रेट लाइन सर 30। हाँ, ओ सेंटर है। ओके, आंसर नहीं चेक किया मैंने। हो सकता है, पता नहीं। सर ए भी टेंजेंट है ना? ए भी टेंजेंट है। सर, AOC स्ट्रेट लाइन है। हाँ जी, AOC स्ट्रेट लाइन है। मैंने क्या बोला? अपना अपना दिमाग चलाओ, पेपर में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सर 30 डिग्री आंसर। आंसर 30 भी आ रहा है, 60 भी आ रहा है, किसी का 70। नहीं, मुझे सोल्यूशन चाहिए वहां पे, पेपर में सॉल्व करके आना है आपको। मैंने आपको कहा था कि आपने अपने डाउट्स निकाल लिए ना, मेरे आएंगे थोड़े से। थोड़े से, ज्यादा नहीं है, आज ही खत्म हो जाएंगे इसमें। सर 30 डिग्री आ रहा है। 30 डिग्री आ रहा है, तो ये हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बहुत बार कर चुके हैं। जरूरत नहीं उसकी, बिना उसके भी जरूरत नहीं है उसकी। आपको ये मालूम है कि O सेंटर है। ये आपके पास कितना दे रखा है? ये भी 30 आएगा। ये आपके पास कितना जाएगा? कोई बात नहीं, मैं पढ़ना शुरू कर दो बच्चे।
ये आपका कितना जाएगा 60। सर मेरा आंसर सही था 30 डिग्री। ठीक है, आसान काम है। ये दोनों हमारे पास आएंगे 30-30 आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से, ये एंगल्स की सम प्रॉपर्टी से आएगा, ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल से आएगा, फिर एंगल सम लग जाएगा। ये हमारे पास ओ बी जो है ये टेंजेंट है ए बी के ऊपर में, दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, वो 90 वो 60 तो आप आराम से निकाल सकते हो। नहीं अगर निकालना है आपके पास यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एक्सटीरियर एंगल लगा दो यहाँ पे, इन दोनों का सम नॉन 30 के बराबर है, उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, डाउट? अगला क्वेश्चन। ABC is a triangle. ABC is a triangle. Right angle at B. Right angle at B with BC equals to 6 centimeter. With BC equals to 6 centimeter. AB equals to 8 centimeter. BC is equals to 6 centimeter. AB equals to 8 centimeter. A circle with center O. A circle with center O and radius x. सर x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। Okay. And radius x has been inscribed in triangle ABC as shown in the figure. Find the value of x. अब की बार आपके पास क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, इसके अंदर हमारे पास एक सर्कल है जो कि तीनों साइड्स को टच करते हुए पास हो रहा है। सर इसके अंदर है, मुझे लगा बाहर। बिना फिगर दिए आप आंसर दे रहे हो। ये हमारे पास 8 दे रखा है, ये आपको 6 दे रखा है, ये इसका दे रखा है हमारे पास क्या 10। ये पॉइंट हमारे पास डी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ। कल रात को ही मैं और सर बात कर रहे थे साइंस वालों से, कुछ बच्चे हैं हमारे यहाँ जिनकी हालत बहुत खराब है पढ़ाई में। बोला कि ये बच्चे पास हो पाएंगे सर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। 12 फर्स्ट टर्म के बेसिस पास हो पाएंगे वो, क्योंकि फाइनल तो सब्जेक्टिव है। अभी भी समय है, 1 महीने से ज्यादा से पढ़ लो। सर डन। बहुत अच्छे। आंसर मैंने नहीं देखा अभी तक। सर 2 आ रहा है। ओके, पुण्य जी क्या आ रहा है? अरे आपसे एक चीज पूछनी थी, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? हाँ तान्या जी, आपसे भी कुछ पूछना था मुझे। आपसे नहीं, वो तो उसका काम खत्म ना, आपसे कुछ और पूछना था। मैंने तो बोला ही नहीं किसी से, मैं तो उस तान्या से बात कर रहा हूँ। मोड का फॉर्मूला क्या होता है?
ना ना, वो खत्म एक बार ही बस। बोर्ड का एग्जाम बार बार थोड़ी ना होगा। सर मैं बताऊं? ना ना, मुझे नाम सबको पता है, मैं किसी का भी नाम बता सकता हूँ, पूछ लो। आपसे भी कुछ याद आया मुझे देख के। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कौन? अभी जी आपको भी देख के कुछ याद आ रहा है? एफएन का फॉर्मूला। गिनती के हमारे चैप्टर है जिसमें फॉर्मूले आपको मिलेंगे। गिनती के हैं, ऐसे उंगली पे गिनो। कंस्ट्रक्शन में कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है जो भी आप कर रहे हो यहाँ पे। केवल थ्योरम फॉर्मूला जिसको मैं डायरेक्टली पूछ सकूँ, इसमें थ्योरम तो आपको लर्न करके जानी पड़ेगी, फॉर्मूला एग्जैक्टली कहाँ पे लगाओगे उसको। तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये वाला सिलसिला चलता रहेगा कुछ दिनों तक। किसी को देख के मुझे फॉर्मूले याद आ सकते हैं। ठीक है ना, तो तैयार रहना इसके लिए। आंसर देख लेते हैं इसका क्या आएगा। आपको लास्ट क्लास में ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने किया था। अगर सर मैंने ये इसको स्क्वायर क्या बन लिख कर जाएगा लिया, ना? इसको x किया तो ये भी आपका कितना आएगा x। ये आपका कितना आ जाएगा 10 माइनस एक्स आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये 10 कहाँ से आया, पाइथागोरस से आएगा। ठीक है ना, ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी आपका 10 माइनस का एक्स आएगा। ये मैंने कितना लिया था एक्स, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये 6 माइनस एक्स, तो ये भी आपके पास कितना आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 माइनस का एक्स और प्लस का 6 माइनस एक्स किसके इक्वल है, 8 के। तो 16 माइनस का 2x इज इक्वल टू में 8। इसका मतलब कितना हो गया, 16 माइनस का 8 इज इक्वल टू में 2x। इसका मतलब कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू 2x। अब क्या आ गया फिर आंसर, तो 2 कैसे आ रही है? सर 2 आ रही थी। मैं वही कह रहा हूँ 2 कैसे आ रही है। हाँ सर 2 आ रही है। जैसा 2 ही आएगी। एक्स ही तो रेडियस है। बिल्कुल सही, मैंने इस वाले को x कंसीडर किया है, तो जो यहाँ से आएगा ना, ये वाली जो चीज है ये रेडियस के बराबर है। तो ये कितना हमारे पास है, सर वही तो मैं कह रही हूँ। 6 माइनस 4 इक्वल्स में 2। इसको सर x में आई तो 2 ही। उससे भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लंबा है। आंसर उससे भी आएगा। इसका आंसर कितना हमारे पास है, 2 सेंटीमीटर। ये जो हमारे पास आएगा 6 माइनस एक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी 90 डिग्री हमारे पास दे रखा है। ये 90 हमारे पास, ये 90 हमारे पास। सर मैंने वहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, वो स्क्वायर बनेगा ही, रीजन उसका आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, ये एंगल हमारे पास 90 90, लाइन पैरेलल भी है, इक्वल भी है। आपने एक्सटर्नल वाला एक्सेल निकाला था, तो मैंने वो नहीं करा, मैंने सीधा वहीं पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया था क्योंकि वहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो वहाँ से मेरा सीधा ही हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन जानवी जी आपसे, वो आपको देख के याद नहीं है, क्वेश्चन में आ गया यहाँ पे। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। पैरेलल टेंजेंट। अरे जान ली है क्या तू भाई, सही है बता। हाँ मैंने उसको चुराई है। नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट, रोहन जी, number of parallel tangents a circle can have। ये तो ऋषि भी आंसर दे सकता है इसका। इनफाइनाइट। एक सर्कल के ऊपर में हमारे पास, लिसन लिसन, चीजें अब जब आपके काम की चल रही हो तो सुन लेना चाहिए, उसमें बकवास नहीं करनी चाहिए। 2 हमारे पास तब होगा जब एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है। ऑन सर्कल और पैरेलल टेंजेंट की बात कर रहा है हमारे पास, तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होता है और इनफाइनाइट टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, तो इनफाइनाइट पैरेलल होंगे। बाहर हमारे पास पॉइंट है तो एक पेयर में, मतलब एक हमारे पास टेंजेंट, पैरेलल कोई भी नहीं होगा। ऑन हमारे पास सर्कल है तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनसाइड तो हम टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते। ठीक है,
एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन और आया है आपके लिए, कोई और दिख नहीं रहा मुझे। क्वेश्चन में रीड करो, मुझको बताना है। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था अभी। A line which is perpendicular to the radius of a circle through the point of contact is called. देखना, देखा, ऋषि भी पढ़ने लगा है। थ्योरम 1। तो टेंजेंट आंसर है ना हाँ, इसका? टेंजेंट है। अब थोड़ा सा हमारे पास एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सबके लिए, ध्यान से सुन लेना बस केवल। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, आंसर अपने पास रखेगा, कोई बोलेगा नहीं, चाहे सर एक ऑनलाइन चाहे बार ऑफलाइन, वो आंसर कोई कर दो बोलेगा नहीं, रिपीट क्वेश्चन। अपने पास रखना है, मैं पूछ लूंगा कितने। मैं क्वेश्चन पूरा रिपीट ही कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई भी आंसर नहीं बोलेगा। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडाई ए एंड बी, उनके जो रेडियस है इंडिविजुअल्स ए एंड बी है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, फिगर्स नहीं मैं बना देता हूँ आपको। एक, दो, दो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस कितना हमारे पास है, बी है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी drawn from the point of contact अपने पास अपना आंसर रखेंगे, सोच लो। फिगर ये गिवन है, मैंने ड्रॉ कर दिया वैसे तो। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, हाँ जी, लेंथ ऑफ कॉर्ड, वो कॉर्ड ऑब्वियसली उसके लिए, ठीक है, निकाल लो। मुझे बताओगे तो सही, कौन कौन मुझे ऑनलाइन दिख रहा है यहाँ पे। पता नहीं मुझे तो, ये मेरे को इतनी पढ़ाई आती ही नहीं। सर आपको नहीं आती फिर तो मैं हमें भी नहीं एग्जैक्टली वही आती। शुरू करने वाला हूँ छुट्टियों में, जब तुम्हारी छुट्टियां होंगी ना तब मैं आपसे ट्यूशन लूंगा। हाँ, सर किसी के घर आओगे आप लेने? रुक जाओ। पार्थ, इसका आंसर क्या है? पार्थ, आवाज तो आई होगी मेरी। सर नहीं पता। रुक जाओ बच्चे, सर नहीं कॉर्ड पता। पूरी पूछिए या सिर्फ जो ट्रायंगल में बन रही है उसकी पूछिए? फाइंड फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, बस इतना है उसने बोला है। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे आरुषि जी भी है। आरुषि जी नहीं हुआ। एक अनुष्का और भी दिख रही है मुझे ऑनलाइन में। हाँ जी, दूसरी अनुष्का। हाँ जी, पुण्य जी। लिख लेगा तो पैटर्न वर्क पे मुझे आंसर चाहिए बच्चे, मैं डिस्कस करने के लिए सही ना होगी यहाँ पे। हाँ जी, सर मैं बताऊं? ठीक है, बहुत अच्छा। काम तो आसान है, जब फिगर मैंने, अगर क्वेश्चन फिगर नहीं किया मैंने बना दिया उसके बाद तो आसान हो गया। ये हमारे पास आप निकाल सकते हैं, ये आपका कितना आएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9th क्लास में पढ़ के मैं आया हूँ कि डबल हो जाता है वो कॉर्ड, तो कितना हो जाएगा ये। अब आपका क्वेश्चन क्या आएगा, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा कि ए की रेडियस 6 है, ए की रेडियस 4 है, कॉर्ड की लेंथ निकालनी। सर मैं तो सारा प्रूव करके निकालूंगा। हाँ, ध्यान रखना, ये सब कुछ क्वेश्चन कुछ लेवल पे जा रहे हैं आपके, और पेपर हाँ, तो वहां तो फिर आपको फिगर बना के थोड़ी नहीं देगा। सिंपली उसने बोल दिया कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, और क्वेश्चन क्या वो आएगा एग्जैक्टली मैं बोल देता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड टू द इनर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड टू द इनर सर्कल व्हेन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियस 6 and 4। आप करते रहो अपने आप। इनर सर्कल, सॉरी, टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द इनर सर्कल। अब उसने कॉर्ड लेंथ नाम हटा दिया, फिर आप घूमते रहोगे। अगर टेंजेंट है तो सब हाफ का निकालना है, मतलब टेंजेंट तो हमारे पास इतना ही आएगा, तो मतलब हाफ होगा ना।
तो इसलिए ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन है सर। हाँ अगर टेंजेंट बनाएंगे तो पाइथागोरस तो लगेगी सबसे। टेंजेंट अगर नहीं देगा तभी पाइथागोरस, तब तो पाइथागोरस कहाँ से लगाओगे, क्योंकि कहीं जा सकते टेंजेंट देगा इसका मतलब उसके परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस से और नहीं। सर अगर हम टेंजेंट कहीं और से बना दे तो कहीं बनाओगे रेडियस से ड्रॉ करोगे ही आप। 50% सही था। पेपर में आंसर 100% के मिलेंगे। ठीक है नेक्स्ट। नहीं ये लिख लो। सर ये लिखना है। हाँ जी। फ्रॉम अ पॉइंट P, फ्रॉम अ पॉइंट P सर पॉइंट पी which है सी is है। P, from a point P which is at a distance of 13 centimeter from the center O, 13 centimeter from the center O of a circle of radius 5 centimeter, the pair of tangents PQ and PR are drawn. Find the length of PQ and PR. सर 12 सेंटीमीटर। 12 सर 12 सेंटीमीटर आएगा। सर बस ये क्वेश्चन आना चाहिए बोर्ड में। ये क्वेश्चन आना चाहिए बोर्ड में। ये क्वेश्चन आके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। सर 12। यस सर। अभी एक किताब और भी है मेरे पास। हाँ जी। इसमें डाउट है किसी को क्या वैसे? आसान काम है सर हो वो नहीं हमारे सकता। पास टेंजेंट बन जाएगा। जो ओपी हमारे पास है वो हाइपोटेन्यूज 13 जो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। रेडियस 5 दे रखा है, हम निकाल सकते हैं आराम से इसका। हाँ जी तुम्हारे स्कूल में लगी थी। नहीं प्राची। रखी होगी अंदर यहीं पे। हाँ उसको ऐसा लगता है जैसे सारे क्वेश्चन तुम्हें आते होंगे। ठीक है थोड़ा सा क्वेश्चन अब लेवल का ले लो प्लीज। और मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन कर पाओगे फिर। ध्यान रहे in the given figure from an external point P, a tangent PT and a line segment PAB is drawn to a circle with center O. ON is perpendicular to the chord AB. ON is perpendicular to the chord AB. Prove that first part बहुत ध्यान से कर लेना, मैं बता रहा हूँ।
पी ए इंटू में पी बी इक्वल्स टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। सेकेंड, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल्स टू ओ टी स्क्वायर, सॉरी ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। थर्ड पार्ट, पी ए इंटू में पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। डिस्कशन की जरूरत नहीं है बच्चे। सर हाँ जी बच्चे। सर अगर इसमें फर्स्ट और सेकंड प्रूव होगा, थर्ड तो खुद ही हो जाएगा प्रूव। बिल्कुल। सर एक बार थर्ड पार्ट क्या लिखा है वो रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ। थर्ड पार्ट में लिखा है पी ए इंटू में पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन है। समझ सकते हो कितने नंबर का होगा ये? 4। उससे कम तो मतलब सोच ही नहीं। ऊपर वाले दोनों हमारे पास जो है वो डेढ़ नंबर के, नीचे वाला 1 नंबर का। हाँ सही। हाँ जी, पी ए भी उसने लाइन बोली था, क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, आ जाओ सीधा इसके ऊपर, क्योंकि मैं छोड़ दूंगा तो फिर छूट जाएगा वो, और अगली क्लास में इसको छोड़ना नहीं। इसमें गिवन टू प्रूव जो भी है वो तो आप आराम से लिख ही सकते हैं। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखना, और एक बार देख लोगे तो आपको खुद याद हो जाएगा लाइफ। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके पास दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे पी ए इंटू में पी बी। अब जरा पी ए देगा, ध्यान से देखो क्या है हमारे पास। अगर मैं इसको लिख दूं पी एन माइनस का ए एन तो कोई दिक्कत, और पी बी को मैं लिख दूं पी एन और प्लस का बी एन तो कोई दिक्कत। आसान सा काम है। अब हमारे पास इसको मैंने यही रहने दिया, उस वाले में मैंने इसको चेंज कर दिया। बी एन जो है ए एन के बराबर है। 9th क्लास बाइसेक्टर परपेंडिकुलर दे रखा है, पी एन माइनस का सॉरी प्लस का ए एन, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्वेश्चन में क्या फंस आ गया, ये पी एन स्क्वायर माइनस का ए एन स्क्वायर। रीजन आपको देके आना पड़ेगा क्यों आया। अरे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। सर आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी हमें ब्रैकेट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने क्या किया कि पी ए और पी बी जो लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन था वो इस्तेमाल किया। पी ए को मैं ये लिख सकता हूँ, पी बी को मैं ये लिख सकता हूँ। बी एन और ए एन दोनों बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ओ से हमारा जो एन है वो परपेंडिकुलर दे रखा है। तो ए बी जो है कॉर्ड है, और कॉर्ड हमेशा क्या होती है, बाइसेक्ट होती है। तो दोनों इक्वल होते हैं, तो मैंने इसको हटा के ए एन रख दी, चूंकि मुझे ए एन की नीड थी। बी एन भी आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। हो गया हमारे पास पहले वाला पार्ट। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या दिक्कत है हमारे पास, ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लो हमारे पास। उसने उसको क्या बोला हमारे पास, ओपी स्क्वायर माइनस का ओटी स्क्वायर। देखो देखो ध्यान से देखो, जो हमारे पास ओटी है वो ओए के बराबर है। एक ही सर्कल के रेडियस है, ओटी और ओ दोनों बराबर है हमारे पास। अब जरा यहाँ पे और चीजें ऑब्जर्व करो। पी एन जो है ट्राइंगल में जाओ, हमारे पास ट्राइंगल ओ पी एन के अंदर में बताना जरा प्लीज। सर मैं ना पहले मैंने ट्रायंगल ए ओ एन, ठीक है, उसमें ए एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस माइनस ओ एन स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, और ओ ए की वैल्यू होगी ठीक है, बहुत अच्छे। और फिर उसके बाद ट्रायंगल पी एन ओ, उसमें पी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर।
और फिर हम कोई क्वेट कर देंगे तो एन वाइन कट जाएगा। बात समझ में आ गई? नो सर। जो हमारे पास ये जो आपको ट्रायंगल लेना है, ध्यान से देखो पहले यहाँ पे, जो हमारे पास ये ओ ए स्क्वायर है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इस वाले ट्रायंगल में ये आपको पास आएगा ओ एन स्क्वायर और प्लस का हमारा क्या, ए एन स्क्वायर। ए एन स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो ये आपका रहेगा ओ ए स्क्वायर माइनस का ओ एन स्क्वायर। ओ ए हमारे पास ओ टी के बराबर, चूंकि एक ही सर्कल के रेडियस है, तो कितना हो जाएगा ये ओ टी स्क्वायर माइनस का ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हमारे पास ए एन स्क्वायर। अब यही काम आपको करना है ट्रायंगल ओपीएन। ओपीएन ट्रायंगल में जब जाओगे तो क्या आपके पास आ जाएगा ओपी स्क्वायर, यहाँ पे पी एन स्क्वायर दे रखा है ना, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओपी स्क्वायर माइनस का ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हमारे पास पी एन स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे भी पाइथागोरस आपने इस्तेमाल किया और यहाँ पे पाइथागोरस इस्तेमाल किया, दोनों की वैल्यू यहाँ लाके रख दो। तो जब मैं उसकी वैल्यू रखूंगा तो आपका कितना आएगा, ये ओपी स्क्वायर माइनस का ओ एन स्क्वायर माइनस वहां पे आपने क्या निकाला है ओ टी स्क्वायर माइनस का ओ एन स्क्वायर। ओ एन स्क्वायर प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास ओपी स्क्वायर माइनस का सेकेंड पार्ट। कोई दिक्कत? अब थर्ड वाले पार्ट में जरा जाओ। थर्ड वाले पार्ट में ये जो प्रूफ दे रखा है, इसके ऊपर में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलेगा जितने भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे। आगे की बात कर रहा हूँ, कॉलेज में, कॉलेज के बाद अगर आप बैंकिंग में जाते हो या फिर कोई भी कंपनी में बैठते हो, बड़ी बड़ी कंपनी में बैठते हो, अगर उसमें ज्योमेट्री आएगी तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। उसमें अगर ज्योमेट्री मैथ पूछी जाएगी तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आगे जल्दी से इसमें क्या कर सकते हैं सर? हाँ जी, नहीं सर, एक सेकंड। नहीं कुछ नहीं करना है। अगर इसमें अगर हम ट्राइंगल ट्राइंगल पीटीओ में अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे, अभी अभी तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है सर मैं अभी तो वही कह रही हूँ। ओटी स्क्वायर ट्राइंगल, जरा पीओटी में जाओ। पीओटी में हमारे पास ये क्या है, राइट एंगल है ना, ओपी हाइपोटेन्यूस है ना, ये ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर किसके आएगा, यही तो प्रूफ करना है आपको। इस वाले ट्राइंगल में जब आप जाओगे तो पीटी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर इक्वल में किसके आएगा ओपी स्क्वायर, या फिर ओपी स्क्वायर माइनस का ओटी स्क्वायर इक्वल में पीटी स्क्वायर। ये आप निकाल के बैठे तो पीटी स्क्वायर लिख दो। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो हमारे पास टेंजेंट है इसका स्क्वायर इसके जो रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स हैं उसके प्रोडक्ट के बराबर है। यही है ना, जो रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स हैं हमारे पास पी और पी भी उसके प्रोडक्ट के बराबर है टेंजेंट का। इस पास तो आपके पास क्या दे रखा होगा, टेंजेंट हमारे पास निकालनी होगी, ये पी और पी भी गिवन होगा एग्जाम में। तो वहां फिर आप सोचते रहोगे यार कोई थ्योरम पढ़ी तो थी हमने 10th क्लास में, याद नहीं आ रही। ये थ्योरम कहीं नहीं है, ये वाला थ्योरम कहीं भी नहीं है, केवल एक क्वेश्चन है इसका एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। और इसमें आपने कुछ भी नहीं लगाया, इसमें आपने 10th क्लास का एक भी चीज इस्तेमाल नहीं की है, सब 9th क्लास का इस्तेमाल हुआ है। और हमारे पास वो आइडेंटिटी अलजेब्रिक 10th का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो टेंजेंट की लेंथ, चूंकि टेंजेंट तो एक ही दे रखा है, दो टेंजेंट तो उसमें इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इतना मेरे ख्याल से इस किताब से और चाहिए। यस सर। इस किताब में अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, धीरे धीरे तिजोरी खुलती है। पहले अच्छा रुक जाओ, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, उसके बाद बकवास करूँ। वो खामा फिर वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है, डाउनलोड होने में टाइम लगता है उसमें, ठीक है। एक मिनट, किसी को ऐसा कुछ पूछना है बकवास वाली चीजें तो आप वेट कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम हमारा आप हो गया, जा सकते हैं। अभी तक सीबीएसई के सर्कुलर रिकॉर्डिंग में सेंटर पड़ेगा, इजी आएगा या हार्ड हार्ड।
ये क्वेश्चन एक्चुअली में अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं है। अब आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको हार्ड लगेगा। अभी भी हार्ड कुछ भी नहीं, आप केवल ये देखोगे ना, इससे ही आपका काम हो जाएगा। केवल ये चीज आपने याद रखनी है, और एक पार्ट आपको पता है तो तीनों पार्ट आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर एक भी नहीं होगा तो चारों तीन के तीनों आपस फंसेंगे उसमें। सर ऐसे वाले क्वेश्चन सीक्वेंस के हिसाब से सॉल्व करना जरूरी है। बिना उसके कैसे यहाँ तक पहुंचोगे? बीच वाले से डायरेक्टली वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे ना। जब तक आप पहला वाला सॉल्व नहीं करोगे यहाँ नहीं पहुंचोगे, इससे नहीं करोगे नहीं पहुंचोगे। तीनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। सेंटर पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो सेकेंडरी काम है। प्राइमरी काम हमारे पास क्या है? अच्छे से आपको तैयारी करनी है, और तैयारी करने के लिए आपको जो मटेरियल इतने मिल रहे हैं, मैं 3-3 4-4 किताब आपको करवा रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है आपको? मुझे लगता है कि आपके पास घर पे करने के लिए बहुत ऑनलाइन मटेरियल पड़ा है। यस सर। मैं आपको प्रिंटेड पकड़ाऊं फिर सर आपने किताब ही दे दी है, ग्रुप पे भेज दो। सर पीडीएफ खोलते में फोन हाथ में होता है ना, तो पीडीएफ की जगह